साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंदी संस्कृतम पर। आज हम लोग संधि की क्लास करेंगे। उसमें इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने दीर्घ संधि को कर लिया था, ठीक है। दीर्घ संधि को हम लोगों ने कर लिया था। अब जो हम लोगों का अगली संधि है स्वर संधि में, वह गुण संधि है। तो गुण संधि को हम लोग देखेंगे। पहले सर्वप्रथम देख लेंगे गुण क्या होता है। भाई जैसे गुण नाम है किसी चीज़ का, तो हम सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास करेंगे कि गुण कहते किसे हैं। तो आए सबसे पहले हम लोग गुण को जानते हैं कि गुण क्या है। तो देखें, एक सूत्र आता है आपका अदेंग गुणः। क्या होता है? अदेंग गुण, यानी अत और एंग, ये दो वर्ण क्या होते हैं? गुण संज्ञक होते हैं। तो अत का अ और एंग में आप याद करिए ए ओंग होता है ना, ए ओंग होता है, यानी ए ओ। ये क्या है? तीनों वर्ण अ ए और ओ। अ ए और ओ ये आपके क्या हैं? यह आपका गुण संज्ञक वर्ण है। इतनी बात तो आपकी स्पष्ट हो गई कि आप ये जान गए होंगे कि गुण संज्ञा किनकी किनकी होती है। तो अद अत एंग गुण सूत्र से अ और ए और ओ की गुण संज्ञा हो जाया करती है। अब चले, इतना जब आप जान गए हैं तो अब आप गुण संधि को भी जानेंगे। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और गुण संधि को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, गुण संधि का जो आपका सूत्र है वह क्या है? आद गुण। क्या है? आद गुण। आद गुण। यह कहता क्या है? आद गुण कहता क्या है? आद गुण। अब ये भी जो वृत्ति में है इसके, ठीक है। तो कहता है आ के बाद, हिंदी में आप समझिए, अ और आ के बाद, आ के बाद क्या आ जाए? यहाँ प्लस कर लीजिए आप। आ के बाद ई आ जाए, ठीक है। तो इन दोनों के स्थान पे जैसे अ के, ठीक है, ई आए या ऊ आए। क्या आए? आ के बाद ई आए या ऊ आए या री आए। क्या आ जाए? आपकी री आ जाए, ध्यान रखिएगा। आ के बाद ई ऊ री आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? यह गुण संधि हो जाएगी। लेकिन यदि अ के बाद अ या आ के बाद ई और ई आए तो आप इसको क्या कर देंगे? ए कर देंगे। जो गुण संज्ञक वर्णों में से था ना अ ए ओ, तो ए कर देंगे। अब इसी तरह समझिए, यदि अ के बाद अ या आ के बाद आपका ऊ आ जाएगा तो आप ऊ और ऊ दोनों में से आ जाएगा तो क्या करेंगे? ओ कर देंगे। ध्यान रखने योग्य बात यही है, इसमें मुख्यतः बात यही है कि आपको ओ कर देना है, ठीक है। और री यदि अ के बाद, अब यहाँ देखिए, यदि अ के बाद या आ के बाद री आ जाए, क्या आ जाए? री आ जाए तो क्या करेंगे? अर कर देंगे, ठीक है। इतने नियम को आप जाने रहिए, फिर आगे देखते हैं। आए अब हम लोग देखते हैं संधि विच्छेद करने का नियम। गुण में कौन कौन से जो है कैसे संधि होगा और कौन कौन से उदाहरण हैं गुण के, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखें, पहला देवेंद्र। क्या? देवेंद्र। देवेंद्र। यदि आपसे इसका संधि विच्छेद पूछ ले तो आप क्या करेंगे? देवधन। क्या करेंगे? देवधन इंद्र। क्लियर है? देवधन इंद्र, इतना आपको करना है। अब जैसे हमने कहा कि अ के बाद ई हो, अ के बाद ई हो, तो देखिए इस व में जब व का आप वर्णच्छेद करेंगे तो अ बाहर आ जाएगा और यह ई है ही, ई है आपका। तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो रहा था? ऊ हो रहा था। क्या हो रहा है? ऊ हो रहा है। अब यदि यही मान लीजिए ईसा होता, ठीक है, ईस होता तो बड़ी हो जाती, बड़ी ई होता तो जो है इसके स्थान पे बड़ा ऊ हो जाता। लेकिन यहाँ क्या होगा? केवल आपका जो है छोटा ऊ होगा। अब आप इसको मिला लें।
अब आप इसको जब मिला देंगे इन दोनों को तो देखिए देव आपका आ ही जाएगा, देव, और इसको नहीं क्षमा करें, अ और ई मिला करके ए होगा ना, अ और ई मिला करके ए होगा, इसको करें अ ई मिला करके क्या होगा, ए होगा, यहाँ अ और ई ए होगा, तो बड़ी ई भी होगा तो भी ए ही होना है, अ के बाद ऊ होगा तो ओ होगा, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब देखें ऐसे मिला ले, ये है प्लस ये रहा और आपका द्रह, ठीक है। अब आप इसको मिला दीजिए, बराबर कर दीजिए, तो आपका बन जाएगा देवेंद्र। क्लियर? इतनी बात आप देखिए, यही है इसका सार, मूल सार। और इसी तरह से आपको सब में करना है, और उसको क्लियर कर लीजिएगा कि अ प्लस ई बराबर ए होता है, जो हमने ऊ बाई मिस्टेक बोल दिया था वह गलत था, ठीक है। आगे चलें। अगला उदाहरण देखें। अब उदाहरणों से हम लोग स्पष्ट करते जाएंगे। जैसे उपेंद्र है आपका, यहाँ देखें उपधन इंद्र, क्या है उपेंद्र, उपधन इंद्र बना लेंगे आप, उपेंद्र का उपधन इंद्र हो जाएगा आपका। जैसे उ का उदाहरण देखिए, गंगोदकम, क्या है गंगो द क म। अब इसका विच्छेद करिए तो गंगा, क्या है ये आपका गंगा धन उदकम, गंगा धन उदकम हो गया गंगोदकम। इस आ और इस ऊ को क्या हो जाना है, ओ हो जाना है। अब आप बना देंगे तो गंगोदकम बन जाएगा, बन जाएगा। देखिए ग ये वाला ओ द क म, देख रहे हैं ना। अब आप इसको मिला देंगे तो आपका बहुत स्पष्ट गंगोदकम बन जाएगा। इस तरह से आपको सभी उदाहरणों में कर लेना है। दो बातें मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दी। इसी तरह आप सूर्य सह का कर लीजिए, सूरधन ई सह बन जाएगा। मात्रा का आपको ध्यान रखना है। पीनोरुह देखिए, पीन धन उरूह, क्या हो जाएगा पीन धन उरूह। तथेति, तथा धन इति, यहाँ है तथेति, तथा धन इति तथेति। हाँ, देवर्षि देवधन ऋषि, यहाँ आपका देखिए रमेशः रमाधन ईशः, महर्षि महाधन ऋषि, तवल्लकारः तवधन ऋकारः। ये थोड़ा सा इसको देख लीजिए, तवल्लकारः को एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि इसका हमने आपको बताया नहीं था उदाहरण क्या कैसे इसको करना है, इसका नियम। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, तवल्लिकारः, तव ये जो है वह अ के बाद क्या प्राप्त हो रहा है आपका, देखिए यहाँ पे अ के बाद लृ है, अ के बाद लृ है। जब अ के बाद लृ है तो इस अ और लृ को क्या हो रहा है, अल हो जा रहा है। क्या हो रहा है, अल हो जा रहा है। क्या हो रहा है, अल हो जा रहा है। तो आप मिला देंगे त वो अल फिर कारह, तो आपका बन जाएगा तवल्लकारः। क्लियर हो गई बात। अब आगे कुछ वार्तिक है, वार्तिक को देख लेते हैं। वार्तिक क्या है, गुण के अपवाद नियम कहे जाते हैं। किसके अपवाद नियम कहे जाते हैं, गुण के अपवाद नियम कहे जाते हैं। इसको देखना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा पूर्णतः आपको जो है गुण प्राप्त होगा। देखिए अक्ष धन उहिनी, ये नहीं है अच्छ धन उहिनी, लेकिन है क्या अच्छ धन उहिनी में अ के बाद ऊ हो। यही हमने नियम आपको बताया कि अ के बाद ऊ हो तो आप क्या करेंगे, ओ कर देंगे। ठीक है, तो कर देना चाहिए था, यहाँ पे अच्छोहनी बना देना चाहिए था हमको। लेकिन वार्तिककार महोदय ने यानी वार्तिककार कात्यायन ने क्या लिखा, एक वार्तिक लिख डाला इस पे। इन्होंने क्या कहा, कहा कि अच्छा दुहिन्यामुप संख्यानम, यह वार्तिक है। इन्होंने कहा कि अच्छ शब्द के बाद, अक्ष के बाद यदि उहुनी देखे, क्या दिखे उहिनी देखे,
तो उसमें गुण न हो करके वृद्धि होती है, अच्छौहिणी बनता है। क्या बनता है? अच्छौहिणी बन जाता है। कहे ठीक है भाई, तो आप बता दीजिए कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे बात क्लियर थी कि अच्छ के बाद उहिनी दिखे। तो यहाँ जब हमको अक्ष के बाद उहिनी दिख गया तो अब हमें क्या करना है? अब हमको वृद्धि कर देना है। तो वृद्धि का जो नियम था, वृद्धि का नियम ये है, जहाँ पे देखिए गुण में क्या था? अत एंग गुण, अ ए ओ का गुण होता था। ध्यान दीजिएगा, अत एंग गुण, ठीक है। अब वृद्धि रादईच, वृद्धि रादईच होता है ना। तो देखिए आत यानी आ, अय, औ, और यही तीन वर्ण, ये तीनों वृद्धि संज्ञक हैं, वृद्धि है इनकी। क्या है? इन तीनों की वृद्धि, इन तीनों का गुण। अब तो दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यही हो रहा है। तो अच्छ के बाद उहिनी दिखे तो इसके स्थान पे आपको क्या करना है? वृद्धि संज्ञक वर्ण कर देने हैं। क्या करने हैं? वृद्धि संज्ञक वर्ण कर देने हैं। अब हमारा वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा है? वृद्धि संज्ञक वर्ण आ, अय, औ है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? औ कर देंगे। भाई अ और उ को हम ओ करते थे, लेकिन यहाँ पे औ कर देंगे। तब आपका अच्छौहिनी बन गया। क्या बन गया? अच्छौहिनी। ठीक। अच्छौहिनी एक सूत्र होता है कुमच्य, उससे जो है इस न कोड़ा होकर के अच्छौहिणी शब्द बन जाता है। आगे देखें। अब आप एक वार्तिक और देखिए। एक वार्तिक और आपको दिखाएगा, स्वादिरे ऋणोह। स्वादिरे ऋणोह, ये क्या कहता है? जब स्व शब्द के बाद ईर और इरिनी आते हैं, तो स्व शब्द के बाद क्या आए? ईर और इरिनी आए, तो उसके बाद आप क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। किसके बाद? स्व के बाद। देखिए फिर से एक बार देखिए, जब स्व शब्द के बाद, स्व शब्द के बाद ईर और इरिन आए, स्व शब्द के बाद, यहाँ एक बार मैं लिख कर बताता हूँ। स्व के बाद ईर या इरिनी आए, ई या इरनी आए, तो आप क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। ठीक है, वृद्धि कर देंगे। क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। तो अ और ई के बाद हम लोग आय करेंगे। क्या करेंगे? आय करेंगे। तो देखें, जैसे उदाहरण में स्वधन इरह, स्वधन इरह करेंगे तो क्या बनेगा? स्वैरह। क्या बनेगा? स्वैरह, स्वैरह बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह स्वधन इरणी आप करेंगे, स्वधन इरणी करेंगे तो स्वैरिणी बनेगा। क्या बनेगा आपका? स्वैरिणी बन जाएगा। ध्यान रखिए, यानी स्वेच्छाचारिणी स्त्री। स्वधन इरी करेंगे तो स्वैरी बनेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। एक वार्तिक और है आपका, प्रादुहो ढुड्ढे सैसेसु। यह भी वार्तिक है। यह भी क्या करता है? यह भी वृद्धि करता है। तो यह कहता है कि प्र के बाद क्या? प्र के बाद क्या क्या दिखे? ऊह दिखे, ऊह दिखे, ऊढ़ दिखे, प्राद, हाँ ढुड्ढे, ऊढ़ दिखे, इढ़ है, फिर उसके बाद ऊढ़ दिखे। क्या दिखे? ऊढ़ दिखे, एस दिखे, एस से दिखे, एस से दिखे, तो आप क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। क्या कर देंगे? तो बराबर क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। क्लियर हो गई? इस बात को आपको ध्यान रखना है, वृद्धि हो जाएगी। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। यही दिया हुआ है, उसी को देख लेते हैं फट से। तो देखें क्या क्या उदाहरण है इसका। पहला, प्रधन ऊह बराबर प्रौह। इसने कहा कि प्र के बाद ऊह दिखे तो आपको क्या कर देना है? वृद्धि कर देना है। तो प्रौह, प्रधन ऊह प्रौह। अ और ऊ के बाद जैसे देखिए अ दिख रहा है, प्र में जो है जब इसका आप वर्णच्छेद करेंगे प र अ, ऐसे बनेगा ना, तो इस अ और ऊ के मिला करके अ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रौह बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका?
प्रौढ़ बन जाएगा। इसी तरह अब आप चले जाइए प्रधन ऊढ़ तो प्रौढ़ अब आप कर लेंगे। प्रधन ऊढ़ी बराबर प्रौढ़ी। यह किसके किसके अपवाद हो गए? यह गुण का अपवाद है। अब आगे आप देखें तो प्रधन एस्य मिल रहा है, यानी प्रस्य, प्र के बाद ए मिलेगा तो आपको ए कर देना है, तो प्रस्य प्रधन एस्य प्रस्य बन जाएगा। हाँ, यह यज्ञ पर रूपम का अपवाद है। किसका अपवाद है? यज्ञ पर रूपम का अपवाद है। अगला देखें, अगली वार्तिक को देखें। अब आपका आ गया उपसर्गा धृति धातु। क्या आ गया? उपसर्गा धृति धातु। कह रहा है अकारांत उपसर्ग। अकारांत उपसर्ग होना चाहिए, अकारांत। इसका मतलब क्या है पहले समझ ले। अकारांत, अ हो जिनके अंत में, जैसे प्र, अभी आपने एक उपसर्ग देखा प्र, प्र के अंत में अ है। हाँ, परा में देखिए आ है, प्र परा अप भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे उपसर्ग जिनके अंत में अ हो और उसके बाद रीकारादि धातु आ जाए। क्या आ जाए? रीकारादि धातु आ जाए, यानी री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आ जाए, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे भी वृद्धि कर देंगे। किस वार्तिक के अनुसार? उपसर्गा धृति धातु वार्तिक के अनुसार आप वहाँ क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। तो आए देखते हैं कोई एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। को पहला उदाहरण जो है वह क्या है? देखिए, प्र धन ऋषभीयति। तो देखिए यह अवर्णांत उपसर्ग है। हाँ, यह अवर्णांत उपसर्ग है, यानी अ से, और ऋकाराध ऋषभति, री से शुरू होने वाली यह धातु है। इस अ और री के स्थान पे आर हो जाएगा। वृद्धि में आर होता है, गुण में अर होता है, तो आप बनाएंगे तो प्रार्षभीयति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रार्षभीयति बन जाएगा। इसको अप्रार्षभीयति माने होता है बैल की भांति आचरण करने वाला। चलिए, उपार्छत में भी आपका बन जाएगा उपधन ऋच्छत। देखिए यहाँ है उपार्छत, उपधन ऋच्छत। अब रीते च तृतीया समास से यह क्या कहता है? जब रित के बाद, यानी ऐसे समझ लीजिए, रित के बाद रित रहेगा। अब रित के बाद आपका क्या आना है? रित के साथ, बाद नहीं, रित के साथ किसी पूर्वगामी शब्द का तृतीया समास होना चाहिए। ठीक है, तृतीया समास होना चाहिए, और तब वहाँ क्या होगा? फिर भी वहाँ वृद्धि हो जाएगी। जैसे सुखार्तः, क्या होगा? सुखार्तः, दुखार्तः। हाँ, जैसे सुखार्तः है ना, सुख धन ऋतः। तो देखिए ऋत है कि नहीं साथ में उसके, और यह जो सुख शब्द है इसके साथ तृतीया तत्पुरुष समास हो रहा है, तो सुखार्तः में सुखेन ऋतः तृतीया तत्पुरुष समास बन गया। सुख धन ऋतः संधि विच्छेद हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे सुख धन ऋतः, सुख धन ऋतः बराबर जब आप मिला देंगे तो हो जाएगा सुखार्तः। क्या हो जाएगा? सुखार्तः हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका वृद्धि संधि का एक और अपवाद वार्तिक। अगले पे चले। थोड़ा सा इसको मिटा लिया जाए तो अच्छा रहेगा ना। चलिए, बातें और क्लियर हो जाएंगी। अब आ गया आपका ऋत्यकः। यह भी देखिए जो है क्या करता है? जो है संधि ही करता है, और वो कौन भी? विसर्ग संधि। अच्छा, ये विसर्ग संधि क्या करता है? देखिए जो है ये विकल्प उत्पन्न करता है। कुल मिला के इसका बहुत मतलब नहीं है, विकल्प से सारे कार्य कराता है। यह ह्रस्व दीर्घ करता है। क्या करता है? ऋत का ह्रस्व और दीर्घ करता है। ठीक है, तो आए देखें, यह कहता है ऋति परे पदांतात अकह प्रागवात। ठीक है, कह रहा आ ई उ री और री जब किसी पद के अंत में रहे और उनके बाद ह्रस्व री आवे, क्या आवे? ह्रस्व री आवे, तब पदांत अक विकल्प से ह्रस्व हो जाता है। देखिए मैं इसको समझाता हूँ फिर आप समझिएगा। पहले देखिए ब्रह्मा, ब्रह्माधन ऋषि। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा क्या कि आ के बाद
आ ई उ री और री जब किसी पद के अंत में हो, तो देखिए यहाँ आ पद के अंत में है, आ पदांत है, पद है, ब्रह्मा एक पद है भाई, और इस पद के अंत में है। और फिर क्या कहा, उसके बाद पद के अंत में हो, उसके बाद री आवे, तो देखिए इस री है, ठीक है। इन्हें ने कहा जो यह अक है भाई, आ यह अक है, इसलिए कि आपके अक प्रत्याहार में आता है, तो इसका क्या करना है, इसका हमको ह्रस्व हो जाना है। क्या हो जाना है, ह्रस्व हो जाना है। तो यह ह्रस्व कर दीजिए आप, तो हो जाएगा ब्रह्मर्षि। क्या हो जाएगा, ब्रह्मर्षि, ऐसे ब्रह्मर्षि, यही होना है। इसी तरह सप्त ऋषिणाम, ब्रह्मर्षि सप्त ऋषिणाम, सप्त ऋषिणाम, इसको भी आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इतना था आपका आज का आपका गुण संधि और उसके अपवाद, इसको हमने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक। और जो अब इसके बाद अगली क्लास जो आपकी होगी वो वृद्धि संधि की होगी। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं किसी और क्लास में। देखें कितनी अच्छी चिड़िया यहाँ पे जो है चहक रही है, सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को, सुनिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, धन्यवाद, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। नमस्कार।